हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट प्राइस। आज हम बात करने वाले हैं लावा अग्नि 2 के बारे में और इसको साथ में ही कंपेयर करेंगे हम नार्जो 60 के साथ। वैसे तो इन दोनों डिवाइसेस के बीच में जस्ट 2000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन हम फिर भी ये पता लगाएंगे कि आपको 2000 रुपए सेव करके लावा के साथ जाना चाहिए या फिर 2000 रुपए एक्स्ट्रा करके आपको नार्जो 60 प्रो में ज्यादा वर्थ मिलेगी। तो चलो फिर कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट मेक श्योर यू डू इट सो दैट आपका और हमारा 1 मिलियन का सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के डिजाइन के बारे में। एंड आप नोटिस करना कि इनका डिजाइन काफी ज्यादा सिमिलर है। मतलब आपको फ्रंट में मिलती है कर्व डिस्प्लेज एंड रियर में भी आपको मिलता है सर्कुलर कैमरा कटआउट। लेकिन ये सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी इनमें काफी सारे चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल रियर में आपको नार्जो 60 में मिलता है वीगन लेदर, वेयरएज आपको लावा अग्नि 2 में मिलती है थोड़ी सी मैट फिनिश। एंड ये मैट फिनिश पर थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह कभी कभार आ जाते हैं, हमने काफी बार ऐसा नोटिस किया है। और जैसे आप इन दोनों डिवाइसेस को अपने हाथ में लोगे ना, आप इंस्टेंटली नोटिस करोगे कि इस वीगन लेदर की वजह से जो ग्रिप होती है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है नार्जो 60 की कंपेयर टू लावा अग्नि 2। अब ये जो डिस्प्ले की कर्व है ना, ये नार्जो 62 में थोड़ी सी कम है और लावा में थोड़ी सी ज्यादा है। एंड शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि ये डिवाइस थोड़ा सा ज्यादा मोटा है कंपेयर टू नार्जो 60 प्रो। बाकी उसके अलावा अगर पोर्ट्स और बटन्स की बात की जाए तो बहुत ही सिमिलर सा आर्किटेक्चर है। यहाँ पर राइट में आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम और पावर बटन, नीचे आपको मिल जाता है टाइप सी यूएसबी पोर्ट, उसके बराबर में है स्पीकर्स और लेफ्ट में है सिम ट्रे। लेफ्ट साइड पूरी की पूरी प्लेन है और ऊपर की तरफ है सेकेंडरी माइक्रोफोन ऑन दोनों ही डिवाइसेस। अब फटाफट से इन दोनों डिवाइसेस का वेट एक बार से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वेट लेते हैं नार्जो 60 प्रो का 190 ग्राम्स। उसके बाद वेट लेते हैं लावा अग्नि 2 का, ये है अराउंड 202 ग्राम। देखो वैसे तो 10 ग्राम ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर इस कंपैरिजन के बारे में बात करें ना तो डेफिनेटली नार्जो 60 प्रो थोड़ा सा लाइट है। लेकिन डिजाइन वाइज अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बताऊं तो मुझे इवन दो वीगन लेदर ज्यादा पसंद है, बट ये जो आगे इसमें कर्व है ना, इसकी वजह से ये ज्यादा प्रीमियम लगता है। बट कोई नहीं, ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। शायद आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताओ कि आपको दोनों में से डिजाइन किसका ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेस की तरफ। एंड भाई डिस्प्लेस तो इन दोनों डिवाइसेस की एकदम आइडेंटिकल है। मतलब लावा अग्नि 2 में आपको मिलती है 6.78 इंच की 120 हर्ट्ज वाली कर्व डिस्प्ले जो कि AMOLED है। एंड यही सेम पैकेज आपको नार्जो 60 प्रो में भी मिलता है, 6.78 इंच की कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। उसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस में आपको HDR10+ भी मिल जाता है। एंड एक और मजे की बात यह है कि दोनों डिवाइसेस की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस भी 950 निट्स है। तो ये तो हो गया कंपनी का क्लेम, लेकिन हम खुद से टेस्ट करते हैं कि दोनों डिवाइसेस में कितनी आपको ब्राइटनेस मिलती है। सबसे पहले ब्राइटनेस मेजर करते हैं लावा अग्नि 2 की, तो ऑलमोस्ट 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें मिल रही है। यही चीज अगर हम नार्जो 60 प्रो की मेजर करें तो वही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, मतलब एक दूसरे से। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों की पीक ब्राइटनेस के अंदर। एंड अगर आप इन दोनों को बाहर लेकर के जाओगे तो आउटडोर कंडीशंस में आप इजीली इनके ऊपर कंटेंट वगैरह अपना एंजॉय कर सकते हो। दोनों ही डिवाइसेस में आपको 5:11 का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब आप फुल एचडी में अपना कंटेंट दबाकर एंजॉय कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर YouTube की बात करें तो दोनों में ही आपको 4K मिल जाता है विद HDR, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड अगर क्वालिटी की बात करें ना तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही डिवाइसेस के कलर टोन्स ना थोड़े से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अगर आप नोटिस करोगे तो लावा अग्नि 2 थोड़े से कलर्स को ज्यादा पंच करता है, आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस हल्का सा बेटर होता है। वेयरएज अगर नार्जो 60 प्रो की बात करें तो इसमें जो कलर्स हैं वो ट्रू टू लाइफ हल्के से रहते हैं, इवन तो ये भी थोड़े से कंट्रास्टी हैं, बट स्टिल कंपैरेटिवली ज्यादा नेचुरल होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि कंटेंट देखने में आपको नार्जो 60 प्रो में मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ जस्ट इतना है कि आपको स्लाइटली कम सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं लावा अग्नि 2 से। साथ ही साथ अगर स्पीकर्स की भी बात करें ना तो यहाँ पर डेफिनेटली नार्जो 60 बाजी मारने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अग्नि 2 में आपको मिलता है एक सिंगल स्पीकर, वेयरएज नार्जो 60 प्रो में मिलता है आपको डोल्बी एटमॉस का स्टीरियो सेटअप। एंड इसी की वजह से मुझे लगता है भाई ऑन पेपर्स तो देखो नार्जो 60 प्रो बाजी मारने वाला है, लेकिन चलो एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं किसका आउटपुट कैसा है। एंड जैसे कि हमने टेस्ट के पहले एक्सपेक्ट किया था कि भाई नार्जो 60 प्रो यहाँ जीतने वाला है, एग्जैक्टली वही चीज हुई। देखो फॉर अ सिंगल स्पीकर अग्नि 2 ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये नार्जो 60 प्रो के स्टीरियो स्पीकर्स के सामने थोड़ा सा फीका पड़ गया। अब आगे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि है परफॉर्मेंस। तो भाई परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले बात करनी पड़ेगी इनके CPUs के बारे में कि कौन से डिवाइस में आपको कौन सा प्रोसेसर मिलता है। तो एज यू कैन सी इन दोनों ही डिवाइसेस में आपको एक ही प्रोसेसर मिलता है, MediaTek का Dimensity 7050। लेकिन ये पता लगाने के लिए कि इनमें से कौन सा दूसरे वाले से बेहतर है, हम इसके लिए पहले तो बेंचमार्क्स टेस्ट करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Geekbench से इन 3, 2 and 1।
एंड जैसे कि आप देख सकते हो दोनों ही डिवाइसेस ने अपना टेस्ट भी खत्म कर लिया है। दोनों ही एकदम आगे पीछे ऐसा चल रहे थे ना, थोड़ा सा मतलब 1-2% आगे लावा चल रहा था, उसके 1-2% नार्जो 60 प्रो चल रहा था। रिजल्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा क्लोज रिजल्ट आपको इन दोनों में मिल जाता है। 958 इन सिंगल कोर ऑन लावा अग्नि 2 एंड 916 सिंगल कोर ऑन नार्जो 60 प्रो। अब देखो ये डिफरेंस इतना कम है ना कि ये रियल लाइफ में आपको पता भी नहीं चलेगा, बट चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AnTuTu की और चेक करते हैं AnTuTu में इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। स्टार्ट करते हैं टेस्ट इन 3, 2 एंड 1। और भाई नार्जो 60 प्रो ने तो यहाँ पर फाइनली अपना रिजल्ट भी हमें दिखा दिया है और ये लीजिए अग्नि 2 ने भी अपना रिजल्ट दिखा दिया है। एंड जस्ट लाइक गीकबेंच यहाँ पर भी स्कोर में बहुत कम डिफरेंसेस हैं। लेकिन चलो ये तो हो गई बेंचमार्क्स की सिंथेटिक टेस्टिंग, लेकिन रियल लाइफ परफॉर्मेंस का क्या? तो हम दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर COD के एक गेम्स खेलते हैं, देखते हैं इनकी हाईएस्ट सेटिंग क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं लावा के साथ। यहाँ आपको हाई ग्राफिक्स और वेरी हाई FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। और अब बारी है नार्जो की। तो यहाँ भी आपको सेम ही सेटिंग मिल जाती है, हाई ग्राफिक्स और वेरी हाई FPS। तो चलो गेमिंग भी हमारी यहाँ पर खत्म हो गई है, लेकिन हम एक और चीज करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट राउंड पर बढ़ने से पहले। वो है हमारे डेली यूज जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्रोम, थोड़ी बहुत गेमिंग, स्पॉटिफाई एटसेट्रा एटसेट्रा। इन एप्लीकेशंस को हम ओपन करेंगे और देखते हैं कौन सा डिवाइस कौन सी एप्लीकेशन को पहले ओपन करता है एंड उनको कितनी देर तक अपनी रैम में स्टोर करके रखता है। तो बैकग्राउंड की सभी एप्लीकेशंस को क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम इन 3, 2, 1। दोनों ने ऑलमोस्ट बहुत ही सिमिलर टाइम पर ओपन किया। यूट्यूब ओपन करें तो नार्जो 60 प्रो ने बहुत थोड़ा सा पहले इसको ओपन किया। क्रोम ओपन करते हैं, एकदम इक्वल, मतलब मिनी सेकंड का भी डिफरेंस नहीं। कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करते हैं तो भाई इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं था। नार्जो 60 प्रो ने बहुत स्लाइटली पहले इसको ओपन कर दिया था। इसने तो अपनी फ्लैश स्क्रीन भी आधी स्किप कर दी थी, बट चलो कोई बात नहीं। अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, स्पॉटिफाई इन 3, 2 एंड 1। बहुत ही थोड़ा सा पहले अग्नि 2 ने इसको ओपन कर दिया था, मिनी सेकंड्स का ही कुछ डिफरेंस रहा होगा। स्विगी ओपन करते हैं 3, 2, 1। ये वाला भी बहुत ही मिनी सेकंड के डिफरेंस पर अग्नि 2 ने इसको पहले ओपन किया। पेटीएम ओपन करते हैं, वंस अगेन अग्नि 2 ने इसको ओपन पहले किया। नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं इन 3, 2, 1। ये भी पहले अग्नि 2 ने किया, बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बोला जा सकता है कि कुछ मिनी सेकंड के डिफरेंस से अग्नि 2 कहीं कहीं पर आगे निकल जाता है और बाकी जगहों पर मिनी सेकंड के डिफरेंस से 60 प्रो आगे निकल जाता है। लेकिन ये जितनी भी ऐप्स हमने ओपन करी थी इनको वापस से एक बार हम ओपन करेंगे और देखते हैं कौन सा डिवाइस अपनी रैम में कितने ऐप्स स्टोर कर पाता है। एंड अग्नि 2 ने वापस इसको रीलोड किया फॉर सम रीजन। ओके, ऑकवर्ड। यूट्यूब ओपन करते हैं, इसने यूट्यूब भी रीलोड किया। क्रोम ओपन करें 3, 2, 1। चलो क्रोम रीलोड नहीं हुआ। कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करते हैं 3, 2, 1 एंड द डिफरेंस इज क्लियर, ये वापस से दोबारा रीलोड होगा। स्पॉटिफाई ओपन करते हैं 3, 2, 1। इसने स्पॉटिफाई को भी रीलोड किया है। स्विगी ओपन करते हैं, ये स्विगी भाई व्हाट इज हैपनिंग। चलो ये तो नहीं किया। नेटफ्लिक्स भी नहीं किया। तो भाई ये रैम मैनेजमेंट वाले टेस्ट में लावा अग्नि 2 ने थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। काफी सारे ऐप्स को इसने वापस से ओपन किया, रीलोड किया। वेराज नार्जो 60 प्रो मस्त मक्खन, इनको सारे ऐप्स को इसने बिना किसी लोडिंग के ओपन किया। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर कंक्लूड किया जाए तो भाई स्पीड की अगर आपको बात करनी है तो वो डेफिनेटली दोनों डिवाइसेस की ऑलमोस्ट सिमिलर है। गेमिंग एक्सपीरियंस भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सही है, लेकिन रैम मैनेजमेंट की जहां बात आती है वहां पर लावा थोड़ा सा पीछे हो जाता है और नार्जो 60 प्रो तो बाजी मार जाता है। तो चलो हार्डवेयर की तो बात हो गई, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि डिवाइस की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है वो है उसका सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर जस्ट परफॉर्मेंस को नहीं बल्कि एक्सपीरियंस को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो जहां आपको अग्नि 2 में काफी ज्यादा स्टॉक एंड्रॉइड के आसपास का एक्सपीरियंस मिलता है, वहीं आपको नार्जो 60 प्रो में Realme UI मिलती है। एंड ये दोनों ही OSs अपनी अपनी जगह पर काफी अच्छे से काम करती हैं। दोनों ही डिवाइसेस में आपको Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है एंड इन दोनों को ही काफी सिमिलर सा सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलने वाला है। हाँ, एक डाउनफॉल यहाँ पर जरूर है, जहां आपको अग्नि 2 में काफी ज्यादा ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस मिलता है, वहीं पर आपको नार्जो 60 प्रो में काफी सारे ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस मिलते हैं। लेकिन एक चीज जहां लावा थोड़ी सी बाजी मार जाता है वो ये है कि लावा अग्नि 2 आपको बहुत ही शानदार आफ्टर सेल सर्विस देता है। जहां आपका फोन अगर खराब हो जाता है या फिर टूट भी जाता है तो लावा आपके घर से आकर आपका फोन पिकअप करके उसको रिपेयर करके आपको डिलीवर करके जाएगा। तो उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमराज के बारे में। अगर स्पेसिफिकेशन पर
पर नजर डाली जाए तो इन दोनों में ही रेयर में आपको ये बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है, और जहां आपको नार्जो 60 प्रो में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है विद प्राइमरी कैमरा ऑफ 100 मेगापिक्सल एंड सेकेंडरी कैमरा फॉर 2 मेगापिक्सल, वहीं पर आपको लावा अग्नि 2 में मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, उसके साथ मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, उसके साथ मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। तो भाई इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम जस्ट स्पेसिफिकेशंस कि अगर आपको अल्ट्रा वाइड फोटोज वगैरह थोड़े बहुत क्लिक करने हैं तो यू शुड गो फॉर अग्नि 2, क्योंकि अल्ट्रा वाइड आपको नार्जो 60 प्रो में मिलता ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, फिर भी हम एक बार रियल लाइफ इन दोनों ही डिवाइसेस के देखते हैं फोटोज वगैरह किस तरह से सामने निकल कर आते हैं। सैंपल्स की बात करें तो वैसे तो दोनों ही फोन्स डे लाइट में ठीक ठाक रिजल्ट्स दे देते हैं, बट पिक्चर्स में डिटेल्स और कॉन्ट्रास्ट ज्यादा बढ़िया नार्जो होल्ड करता है। लावा के पिक्चर्स थोड़े से वॉश्ड आउट से लगते हैं। कलर रिप्रोडक्शन में भी यहाँ नार्जो बाजी मार जाता है एज इट प्रोड्यूसेस अ बिट मोर नेचुरल टोन कलर्स। वहीं लावा थोड़े से सैचुरेटेड फील के लिए जाता है, बट वेयर लावा गेट्स एडवांटेज इज उसका वाइड एंगल कैमरा, बट दिस वन आई डोंट लाइक दैट वेरी मच। 8 मेगापिक्सल के वाइड एंगल से ली गई फोटोज ऑलमोस्ट वॉश्ड आउट सी आती हैं और डिटेल्स भी कोई खास नहीं होती हैं। बात करें अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की तो ओवरऑल वैसे तो कटआउट ज्यादा बेटर लावा का है, लेकिन ओवरऑल नार्जो का इमेज ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है लावा ने तो मुझे हवा में ही पहुंचा दिया। सेल्फी दोनों फोन्स में आपको ठीक ठाक ही मिल जाती है, आपके डेली स्नैप्स का काम आराम से हो जाएगा। अब फाइनली बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो दोनों में ही आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। दोनों ही फोन्स आराम से एक दिन पूरा निकाल देंगे। लेकिन अगर चार्जिंग के बारे में बात की जाए तो अग्नि 2 में आपको मिलती है 66 वॉट्स की चार्जिंग और नार्जो 60 प्रो में आपको मिलती है 67 वॉट्स की चार्जिंग। तो वंस अगेन ये भी बहुत ज्यादा सिमिलर है और दोनों ही स्मार्टफोन्स फटाफट से चार्ज हो जाएंगे, ज्यादा टाइम इनको चार्ज करने में आपको नहीं जाएगा। तो फाइनली बात कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस के वर्डिक्ट के बारे में कि आपको दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी यहाँ पर चीज है, दोनों में आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है, काफी हद तक सिमिलर डिस्प्ले मिल जाता है। लुक्स भी अगर आप देखोगे तो दोनों ही डिवाइसेस के अच्छे हैं, बुरे में किसी के नहीं बोलूंगा। बट द थिंग इज डिफरेंस आपको जहां मिलता है वो है कैमरास का एंड स्लाइटली डिजाइन का। अगर आपको नार्जो 60 प्रो के 100 मेगापिक्सल के शार्प फोटोज अच्छे लगे हैं तो यू शुड गो फॉर दैट वन डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको थोड़ा पंची एंड कंट्रास्टी टोन अच्छा लगता है अपने फोटोज में तो यू शुड गो फॉर अग्नि 2, क्योंकि इसमें आपको एक एडिशनली अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिल जाता है जो कि आपके फोटोज को एक अलग ही पर्सपेक्टिव दे देता है। उसी के साथ अगर हम डिस्प्ले की भी बात करें ना तो भाई वो भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस ही होने वाली है, क्योंकि अग्नि 2 की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा कर्व्ड है कंपेयर टू नार्जो 60 प्रो एंड मुझे वो पर्सनली थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये दोनों बहुत सिमिलर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इनमें सेम चिपसेट है। और एक इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको डिसीजन बनाने में थोड़ी हेल्प कर सकती है वो है इसका यूआई। तो देखो अगर आपको क्लीन एंड स्टॉक एंड्रॉइड के आसपास का सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा लगता है तो यू शुड गो फॉर अग्नि 2, वेराज अगर आपको कस्टमाइजेशन एंड रियलमी यूआई वगैरह ज्यादा पसंद है, थोड़े हैवी चीजें ज्यादा पसंद है तो यू शुड गो फॉर नार्जो 60 प्रो। आप हमें कमेंट्स में बताओ आपको इन दोनों में से कौन सा डिवाइस ज्यादा अच्छा लगा एंड आप इनमें से कौन सा पिक करने वाले हो अपने लिए। अगर आपको लगता है हमने किसी पॉइंट पर मिस आउट किया है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस डाउन बिलो। हम ट्राई करेंगे आगे की वीडियोस में उसको फिक्स करने का। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज का कार्यक्रम यहीं पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है यश, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।